नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। सरकार ने पोस्टल बैंक को हरी झंडी दे दी। आज कैबिनेट की बैठक में पोस्टल बैंक शुरू करने को मंजूरी दी गई। पोस्टल डिपार्टमेंट का पेमेंट बैंक मार्च 2017 तक शुरू होने की उम्मीद है। पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए पेमेंट बैंक शुरू करना आसान होगा क्योंकि उसकी पहुंच पूरे देश में है। आपको बता दें कि पेमेंट बैंक के लिए आरबीआई को कुल 41 आवेदन मिले थे, जिनमें से आरबीआई ने 11 कंपनीज को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। बाद में 3 कंपनीज ने पेमेंट बैंक का आवेदन वापस ले लिया था। तो चलिए आपको बता रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस कैसे काम करेगा। तो आखिरकार ये है क्या और किस तरीके से काम करेगा, ये जानिए। तो पोस्ट ऑफिस को बैंक बनाने की मंजूरी। पेमेंट बैंक कर्ज नहीं दे सकेंगे और देश भर में करीब 1.54 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं। पेमेंट बैंक कर्ज नहीं दे सकेंगे। तो पेमेंट बैंक क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। और प्री पेमेंट कार्ड जारी कर सकेंगे पेमेंट बैंक। डेबिट कार्ड भी पेमेंट बैंक जारी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जारी करने की इजाजत नहीं होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस कैसे काम करेगा। तो पोस्ट ऑफिस को अब बैंक बनाने की मंजूरी दी गई है। तो पोस्ट ऑफिस काम कैसे करेगा? देश भर में करीब 1.54 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं। तो देश भर में इनकी पहुंच है और 22,000 पोस्ट ऑफिस बैंकिंग से जुड़े हुए हैं और सभी पोस्टमैन को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेन किया जाएगा और हर पोस्टमैन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी दी जाएगी। पोस्टमैन स्मार्टफोन से बैंकिंग सेवाएं भी दे सकेंगे। पेमेंट बैंक पर 800 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा और सभी पोस्ट ऑफिसेज में एटीएम भी लगाए जाएंगे। देश भर में पोस्टल डिपार्टमेंट के करीब 800 एटीएम और सितंबर 2017 तक पोस्टल बैंक के 650 ब्रांचेस खुल जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे पोस्टल बैंक किस तरह काम करेगा। इस बारे में जी मीडिया संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बात की टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से। सरकार ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को मंजूरी दे दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। सर, ये जो फैसला लिया गया है इससे देश में किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा और किस तरह से? देखिए, लगभग 1,40,000 हमारे ब्रांचेज हैं, 1,39,000 जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं। हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं। 1,54,000 हमारे टोटल ब्रांचेज हैं। बाकी रेगुलर जो हमारे ब्रांचेज हैं 25,000। तो ये सब मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा प्लेटफॉर्म है और हमारा डाकिया नो योर कस्टमर है, तो 650 जिलों में हमारे ब्रांचेस खुल जाएंगे। तो उसमें एक तो पेमेंट देना 1 लाख का और लेना, इसके अलावा इंश्योरेंस, बैंकिंग, बिजली का बिल, मनरेगा, बाकी पेमेंट जो दुनिया की कंपनी भारत के बैंक हमसे रिश्ता बनाना चाहते हैं उनके प्रोडक्ट्स को लेना, ईएमआई वापस करना। तो पूरे देश में एक वित्तीय इंक्लूजन का विषय आएगा और हम 1,30,000 अपने सारे पोस्टमैन को हैंडल डिवाइस देने वाले हैं। तो और आईपैड भी देंगे, बाद में मोबाइल फोन भी देंगे। तो आप समझते हैं कि वो मूविंग एटीएम लेके गांव-गांव घूमेगा तो देश में कितनी जागृति आएगी। तो सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद कॉल ड्रॉप अब तक नहीं रुकी। ट्राई के ड्राइव टेस्ट में दिल्ली कॉल ड्रॉप टेस्ट में फेल साबित हुई और करीब सभी टेलीकॉम कंपनीज ट्राई के बेंचमार्क 2% से ज्यादा कॉल ड्रॉप टेस्ट में फेल रही। तो वहीं ट्राई ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री से ये मांग की है कि उसे कॉल ड्रॉप की सूरत में जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया जाए। कॉल ड्रॉप टेस्ट में टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर फेल हुई हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की नई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कॉल ड्रॉप टेस्ट में करीब सभी टेलीकॉम कंपनियां फेल साबित हुई हैं। कॉल ड्रॉप की जमीनी हकीकत जानने के लिए ट्राई ने 12 शहरों में टेस्ट ड्राइव किया। दिल्ली में 3 से 6 मई तक टेस्ट ड्राइव चलाया गया, जिसके तहत 600 किलोमीटर कवर किया गया। लेकिन कॉल ड्रॉप के बेंचमार्क 2% से नीचे किसी भी टेलीकॉम कंपनी का आंकड़ा नहीं पहुंचा। ट्राई ने पिछले 8 से 9 महीने में टेस्ट ड्राइव कवरेज भी बढ़ा दिया है। दूसरी ओर ट्राई का कहना है कि उसे टेलीकॉम मिनिस्ट्री से पेनल्टी वसूलने का अधिकार मिलना चाहिए। आपको बता दें कि कोर्ट कॉल ड्रॉप पर जुर्माना वसूलने की ट्राई की पहल पर रोक लगा चुका है, यानी इसके लिए संशोधन की जरूरत होगी। We will at an interval of as the data comes and we process the data, we will continue to upload these results and this will be a permanent site, permanent page
on the TRAI website, link to TRAI website, which basically will give the public, sort of broad understanding of the various parameters. ट्राई की ये जांच आंखें खोलने वाली है कि किस तरह से टेलीकॉम कंपनियां झूठा दावा करती हैं, लेकिन ग्राहकों को कॉल ड्रॉप से फिर भी राहत नहीं मिलती। ट्राई के पेनल्टी लगाने के निर्णय से कॉल ड्रॉप कम होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन कोर्ट के फैसले से इस पर रोक लग गई। जाहिर है टेलीकॉम मिनिस्ट्री को कॉल ड्रॉप पर रोक लगाने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। तो जल्दी आपको अब अनचाही कॉल से छुटकारा मिल जाएगा। अगर अनचाही कॉल्स आती है तो उसकी शिकायत की जा सकेगी। ट्राई ने डू नॉट कॉल या डीएनडी सर्विस मोबाइल ऐप शुरू किया और इसके इस्तेमाल से अनचाही कॉल्स और मैसेजेस को मैनेज किया जा सकेगा। ट्राई ने अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशंस या यूसीसी शिकायत के रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया और इस ऐप के जरिए न केवल अनचाही कॉल्स की शिकायत की जा सकेगी बल्कि शिकायत का स्टेटस भी चेक किया जा सकेगा। ऐप गूगल प्ले स्टोर और मोबाइल सेवा ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। फिलहाल उपभोक्ता टेलीमार्केटिंग की कॉल्स और अनचाहे मैसेजेस की शिकायत टोल फ्री नंबर 1909 पर कर सकते हैं। मैंने तो DND सब्सक्राइब किया है, ये TRAI का DND किस काम का है जो इट्स नॉट वर्किंग। इनिशियली यूज्ड टू हैपन इज दैट इफ यू हैव टू कंप्लेन, देन यू हैव टू कंप्लेन ऑन अ पर्टिकुलर नंबर, SMS that number, and then you have to write down किसके यहाँ से कॉल आया, किस नंबर से कॉल आया, what was the call, etc etc। और सरकार ने 2016-2017 के लिए धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP 60 रुपए बढ़ाकर 1470 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया और आज कैबिनेट की हुई बैठक में फैसला लिया गया। मौजूदा साल के लिए सरकार ने सामान्य किस्म के धान की MSP बढ़ाकर 1470 रुपए और ए ग्रेड धान की MSP 1510 रुपए प्रति क्विंटल की। पिछले साल कॉमन वैरायटी धान की MSP 1410 रुपए और ए ग्रेड धान की MSP 1450 रुपए प्रति क्विंटल थी। कैबिनेट ने दाल की MSP भी 425 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई है। इस वर्ष खरीफ के मौसम में सभी फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं, लेकिन अलग से समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद भी जो दलहन है उस पर 425 रुपये का बोनस और तिलहन पर 100 रुपये का बोनस और तिल पर 200 रुपये का बोनस देने का निश्चय किया गया है। तो चलिए आलोक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि MSP बढ़ने से किसानों को किस तरीके से कितना फायदा पहुंचेगा और क्या महंगाई पर भी इसका कुछ असर होगा? देखिए, सरकार ने जो MSP पर फैसला लिया है उस पर पूरा फोकस कहें तो पूरा फोकस पल्सेस को लेकर है। पल्सेस को लेकर जो CACP के रिकमेंडेशन है उससे कहीं ज़्यादा सरकार ने इसको रिकमेंड किया है। 425 रुपये का बोनस अनाउंस किया है जिसको देखते हुए अगर देखें खासतौर से तूर दाल की जो कीमत है वो प्रति क्विंटल 5050 रुपये हो गई है। तो कुल मिलाकर सरकार का देखें फोकस तो पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने का है और ये बात ये तय करने का है कि देश में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखें तो जो दालों की कीमतें हैं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं और सरकार ने इस पर तमाम कोशिश की है कि दालों की कीमतें काबू में आए, लेकिन अभी तक सरकार इसका कोई एक ठोस समाधान नहीं निकल पाई है। तो सरकार चाहती है कि देश में दालों का प्रोडक्शन बढ़े। साथ ही साथ ऑयल सीड्स को लेकर भी सरकार ने अनाउंस किया 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के जो MSP में बढ़ोतरी की गई है। तो ऑयल सीड, पल्सेस, इन दोनों पर सरकार का खासा फोकस है। अगर दूसरे कमोडिटीज़ की बात करें तो अगर देखें तो जो पैडी को लेकर सरकार ने 60 रुपीज़ की MSP में बढ़ोतरी की है। जी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका।